हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं योग पार्ट 2 लेके आई हुई हूँ। अब मुझे ये एक एक करके योग जानबूझ के देना पड़ रहा है क्योंकि इंस्टा में शॉर्ट वीडियो इजीली क्रिएट भी होते हैं और इसको ज़्यादा लोग देख भी पाते हैं। तो मैं वीडियो जो बना रही हूँ, जिस इंटेंशन से बना रही हूँ, अगर वो इंटेंशन ही ना पूरा हो तो फिर क्या फ़ायदा। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो गर्भ धारण करने में जिनको प्रॉब्लम है या फिर बरसों से ट्राई कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये चीज़ मुझे बार बार बोलने की भी ज़रूरत है। आपको बता दूं, मैं ये जो एक्सरसाइज में जो बता रही हूँ वो सिर्फ वुमेन ही नहीं, जेंट्स भी करते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। कोई ये नहीं है, उन्हें भी करना पड़ेगा अगर इस तरह के प्रॉब्लम दोनों में से किसी को भी है तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने नहीं आई हूँ और ना ही किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बातें कर रही हूँ ताकि वो अपनी रियलिटी को फेस करे और अपनी मदद खुद करे। जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी मदद खुद नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी इंसान उसकी मदद कितना करेगा। बताने वाले तो लोग एक दो बार ही बताएंगे ना। जो जिसको करना है उसको पहले समझना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने लिए हाथ बटाना होगा, तभी तो कुछ होगा। इसलिए मैं उनको बता दूं, आप लोग इसको कीजिए, बेझिझक कीजिए, रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैंने 1 साल का प्रॉमिस किया है ना, आपको साल जाने से पहले रिजल्ट मिलेंगे। मैं किसी के साथ छल नहीं कर रही हूँ, धोखा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ छल मत कीजिएगा कि आपने किया ही नहीं और फिर बाद में बोला कि हाँ मुझे रिजल्ट नहीं मिले। आपको रेगुलर बेस पे करने होंगे सारे एक्सरसाइज। तो बिना बात समय गुजारे, बिना बातों को वेस्ट किए मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात, नो बकवास। आज मैं मंडूकासन के बारे में बताऊंगी। मंडूकासन ये अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कीजिएगा। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं हो, मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले इसके बेनिफिट जान लीजिए। मंडूकासन से आपके पेट से लेके लीवर से लेके इवन आपकी बॉडी के सारे रोगों का नाश करने की शक्ति है इसके अंदर। मंडूकासन करने से सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा, लीवर को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये कहते हैं ना, पेट अच्छा होता है तो इंसान का मन भी अच्छा होता है, तो पेट ठीक तो सब ठीक। इसलिए पेट की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए मंडूकासन किया जाता है। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, पर ये आसन से स्पेशली गर्भ धारण करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसीलिए मैं सिर्फ गिने चुने इम्पॉर्टेंट ही आसन बता रही हूँ। जिस पर्पस से बता रही हूँ उसी पर्पस के लिए ही बता रही हूँ। बाकी पेट को ठीक करने वाले भी बहुत आसन हैं, पर मुझे सिर्फ पेट को ठीक नहीं करना है ना, मुझे अपने उस प्रॉब्लम से भी तो लड़ना है। इसीलिए मैं मंडूकासन लेके आई हूँ जो आपके लिए एकदम सही है। अब मंडूकासन करते कैसे हैं? मंडूकासन ऊपर स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। उसको समझिए कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूँ, आप इसको बैठ के करते हैं। आप अपने वज्रासन पोज में बैठ जाइए। वज्रासन पोज क्या होते हैं? अपने दोनों थाई को फोल्ड करके अपने पैर के पंजों को अपने पीछे ले जाकर बैठ जाइए। इट मीन्स अपने थाई को फोल्ड करके पैर को पीछे ले जाकर अपने पैर पे बल देकर बैठ जाइए। उसको कहते हैं वज्रासन। इस पोज में बैठ जाने के बाद आप सांस भर कर लीजिए। अब ये नहीं कि बहुत ज़ोर से जल्दी से ले लें, आप धीरे धीरे भी लीजिए। आराम से सांस, गहरी गहरी सांसें एक बार भरिए। जब सांस भर जाए
तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी बनाने के बाद उसको अपने पेट के निचले हिस्से के पास रखिए, वहाँ पर अच्छे से रखिए और उसको दबाकर आगे की ओर सांस छोड़ते हुए झुकना है, सांस छोड़ते हुए। फिर अगर आप नीचे आ जाते हैं तो अपने सर को स्ट्रेट रखना है थोड़ी देर के लिए, जितना देर आप रख सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगेन आप यही प्रोसेस कीजिए, फिर सांसें लीजिए, फिर गहरी सांस लेने के बाद फिर सांसें छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। फिर इसी तरह से आप इसके कम से कम 20 या 10 बार कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आप कम कीजिए तो ही अच्छा है, ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। 10 का 2 सेट कर लीजिए, 10-10 का, बस हो गया। अब आप लोग अपनी बॉडी का रिक्वायरमेंट समझिए। इसको कौन कौन से लोग नहीं कर सकते हैं? जिसके कमर में दर्द होते हैं, जिसके बैक में दर्द होते हैं, वो लोग इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर ये ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको एकदम ही ना करें। अगर कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, आप आगे की ओर मत झुकिए। इसको करने से एकदम हल्का सा आगे की ओर झुकिए। ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़ा बहुत भी इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा दावा है। आप इसको करके देखिए। अगर आपको बैक में, कमर में दर्द है तो ज़्यादा मत झुकिए। सिर्फ इसमें ही क्यों, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जब बैक में और कमर में दर्द होते हैं ना, तो हम लोग आगे की ओर झुकने वाले कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उसको अधिकतर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमें और नुकसान देते हैं। तो ये होती है अपनी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट। ओके, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि पहले के ज़माने में लेडी लोग घर का जिस तरीके से काम करते थे वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता था, पर अब चाहकर भी लोग ऐसा नहीं करते। कितना ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के पोछा ही कर पाएंगे, बहुत होगा तो कपड़े धोएंगे, है ना। नीचे बैठ के तो चूल्हा पर खाना तो नहीं बनाएंगे, किचन ही नहीं है अब ऐसी। चलो कर भी लिया तो बहुत कम लोग ही ऐसे कर पाते हैं। तो आप पोछा नहीं लगा सकते हैं तो उसकी भी एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को बोलते हैं कैट वॉक। अब ये कैट वॉक वो रैंप पे चलने वाला मत समझ लीजिएगा, ये कैट वॉक इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कैसे करना है, अगर वो जो पोछा नहीं मारना चाहते हैं तो मैं ये सब तो बताऊंगी उन लोगों को ना जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, और ये होते हैं तीसरी तिमाही से होते हैं ये एक्सरसाइज। तीसरी तिमाही मतलब आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा हो तब करते हैं। इसलिए इस चीज़ को अभी बिल्कुल भूल जाए। मेरे पास भर कर एक्सरसाइज है, वो ज्ञान ही क्या जो मैं बांटूँ ना, एक दिन मर के जाऊंगी, सारे ज्ञान ऊपर चले जाएंगे। मेरे ज्ञान से इस धरती पे हमारे भारत में लोगों को, रहने वाले लोगों का अगर भला होता है तो मुझे कुर्बान है इसी ज्ञान को। इतने बरसों से जो अचीव करके रखा है उसको अब मौका मिला है सबके सामने लाने का। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकती। और उस दिन सबसे ज़्यादा होगी जब ये काम करने लगेगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। वीडियो कॉल पे हेल्प करने के लिए तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।